चलिए, तो हम बात कर रहे हैं साथियों वाटर टाइप एस्टागोइंसर की। वाटर टाइप एस्टागोइंसर में मैंने आपको बताया कि ये जो वाटर टाइप एस्टागोइंसर होता है इसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें हम पानी का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग करते हैं तो पानी जैसे आग पर जाएगा तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्यादा है तो वो आग से तापमान को अवशोषित करेगा। तापमान कम होगा, इस मेथड को हम कूलिंग मेथड कहते हैं। यानी कि वाटर टाइप एस्टागोइंसर कूलिंग मेथड के द्वारा क्या करता है साथियों, आग को बुझाता है। कूलिंग मेथड से क्या करता है, आग को बुझाता है। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि इससे पहला जो फायर एस्टागोइंसर अपन ने पढ़ा वो था सोडा एसिड टाइप फायर एस्टागोइंसर। उसके अंदर क्या करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए उसमें हम उपयोग जो करते हैं वो H2SO4 का करते हैं, यानी कि तेजाब का करते हैं, या यूं कह दीजिएगा एसिड बोतल का उसमें उपयोग किया जाता है, एसिड की सीसी का या ट्यूब का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो वाटर जो एस्टागोइंसर हैं इनके अंदर प्रेशर बनाने के लिए एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें प्रेशर बनाने के लिए गैस कार्ट्रेज का उपयोग किया जाता है। किसका, गैस कार्ट्रेज का इनके अंदर क्या किया जाता है साथियों, उपयोग किया जाता है। कौन सी श्रेणी की आग पर उपयोग करते हैं इनका, ए श्रेणी की आग। ए श्रेणी की आग किसकी होती है, ए श्रेणी की आग ठोस पदार्थों की आग होती है, जैसे लकड़ी, ठीक है, इसके अलावा कागज, गत्ता। तो ये जो ठोस श्रेणी के पदार्थ होते हैं उनकी आग को बुझाने के लिए उपयोग लिए जाने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, वाटर टाइप एस्टागोइंसर। क्लियर। अब बात आती है कि जब हम इस वाटर टाइप एस्टागोइंसर को उपयोग में लेते हैं तो किस तरह से इसको उपयोग में लेंगे, तो लिखिए आगे, नोट कीजिए। ये साथियों, इस एस्टागोइंसर को, इस एस्टागोइंसर को, इस एस्टागोइंसर को उपयोग में, इस एस्टागोइंसर को उपयोग में लेने के लिए, उपयोग में लेने के लिए पहले पहले गैस कार्ट्रिज को पिंचर किया जाता है। पहले गैस कार्ट्रिज को, गैस कार्ट्रिज को, गैस कार्ट्रिज को पंचर किया जाता है। गैस कार्ट्रिज को पंचर किया जाता है। ऐसा करने पर, ऐसा करने पर देखो गैस कार्ट्रिज को हमने पंचर कर दिया तो ऐसा करने पर क्या होगा, गैस जो है वो यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ऐसा करने पर गैस यंत्र से यानी एस्टागोइंसर से बाहर निकलने की, बाहर निकलने की कोशिश करती है। क्यों, अधिक प्रेशर पर है ना, इसलिए यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यंत्र से क्या होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, परंतु मार्ग में कौन है, ठीक है, मार्ग में पानी है, यानी कि गैस को डायरेक्ट निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, वो पानी की सतह के नीचे होती है। तो क्या लिखा आपने, बाहर निकलने की कोशिश करती है, अर्थात और लिखिए गैस यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है। गैस को, गैस को सीधे बाहर निकलने के लिए, गैस को सीधे बाहर निकलने के लिए, सीधे बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तथा यह, क्योंकि गैस रह गई नीचे, उसके ऊपर रह गया पानी, तो ये गैस क्या करेगी, पानी की सतह पर दाब लगाएगी। तो लिखेंगे तथा यह गैस, तथा यह गैस पानी की सतह पर, पानी की सतह पर दबाव लगाती है। यह गैस क्या करती है, पानी की सतह पर क्या करती है साथियों, दबाव लगाती है, जिससे क्या होगा, दबाव लगाती है, जिससे, जिससे पानी प्रेशर के साथ, इससे पानी प्रेशर के साथ नोजल से, जिससे पानी प्रेशर के साथ नोजल से क्या होता है, तेज धार के साथ बाहर निकलता है। पानी प्रेशर के साथ नोजल से तेज धार के रूप में, जेट के रूप में, धार बोले तो जेट, तेज धार के रूप में
या जेट के रूप में बाहर निकलता है, जेट के रूप में बाहर निकलता है, जिसे जिसे किसे पानी की धारा को, पानी की धार को, जेट को, जिसे आग पर डालकर, आग पर डालकर अग्नि समन किया जाता है, आग को बुझाया जाता है, अग्नि समन किया जाता है। आग पर डालकर क्या किया जाता है? अग्नि समन किया जाता है साथियों, आग को बुझाया जाता है। नोट कीजिए। नोट करो। नोट कीजिए साथी। कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहेंगी। घर में ये 2 दिन छुट्टी करने का रीज़न ये था, काम ही ऐसा था, अनअवॉइडेबल था, इसलिए रखनी पड़ी। बाकी मोस्टली रेगुलर आप लोगों की जो है वो क्लासें रहेंगी। क्लियर? अब बात करते हैं हम इस वाटर टाइप एस्टागोइंसर की बनावट की। किसकी बात करते हैं? वाटर टाइप एस्टागोइंसर की बनावट की बात करते हैं साथियों। तो लिखिए बनावट, हेडिंग लगाएं बनावट। वाटर टाइप एस्टागोइंसर की बनावट की बात करते हैं। और बनावट में हम लिख सकते हैं कि ये जो यंत्र है, इस यंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। उसमें भी 3 मुख्य भाग थे, इसमें भी 3 मुख्य भाग है। लिखो, इस एस्टागोइंसर में, इस एस्टागोइंसर में 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं। इस एस्टागोइंसर में 3 मुख्य भाग होते हैं। ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक है कंटेनर, वही जैसा अपन ने सोडा एसिड में पढ़ा था। एक है कंटेनर, ठीक है। दूसरा जो भाग है इसका वो है कैप, और तीसरा जो भाग है वो है गैस सिलेंडर या गैस कार्टेज। गैस कार्टेज कह दो या गैस सिलेंडर कह दो। ये इसके मुख्य भाग हैं। ये क्या है साथियों? इसके तीनों मुख्य भाग है। तो सबसे पहले नंबर 1 की हम बात करेंगे, कंटेनर की। तो में एक एक की डिटेल करेंगे अपन साथियों। तो सबसे पहले अपन कंटेनर की बात करते हैं, की बात करते हैं, कंटेनर की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कंटेनर की बात करते हैं साथियों। ये जो कंटेनर होता है वाटर टाइप एस्टागोइंसर का, इसकी क्षमता देखें तो ये 9 लीटर का होता है, और ये भी लोहे की चद्दर का बना होता है। चूंकि लोहे का बना है और अंदर पानी भरेंगे तो अंदर की ओर क्या क्या नहीं हो, जंग नहीं लगे, इसलिए शीशे और जस्ते का क्या लगाएंगे, इसमें भी अस्तर लगाएंगे। ठीक है, तो शीशे जस्ते का अस्तर लगाएंगे तो सिलेंडर के अंदर की ओर, यानी कार्टेज के अंदर या कंटेनर के, सॉरी कार्टेज बोल दिया मैंने, कंटेनर के अंदर की ओर क्या नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी, क्योंकि लोहे का बना हुआ है। जब इसमें मसाला भरेंगे तो मसाला भरने के स्थान पर, जिस पर चूड़ियां बनी हुई हैं ऊपर, वहां पर एक कैप फिट होता है ऊपर वाले भाग पर, और एक नोजल, और साथ में उसके पास ही इसको टांकने का एक ब्रैकेट होता है। ठीक है, नोजल जो है वो अंदर की ओर डिस्चार्ज पाइप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? चलो देखो,
इसको बनाएंगे अपन डायग्राम को पूरे को खुद हाथ से। तो पहले तो कुछ बातें लिखो लिखो। इसकी क्षमता, इसकी क्षमता 9 लीटर की होती है। इसकी क्षमता कितनी होती है? 9 लीटर की इसकी क्षमता होती है। कितने लीटर की? 9 लीटर की। देखेंगे, यह है लोहे की चद्दर। यह लोहे की चद्दर का बना होता है। लोहे की चद्दर का बना होता है। इसकी अंदर की सतह, इसकी अंदर की, अंदर की सतह पर, अंदर की सतह पर शीशे व जस्ते का, शीशे व जस्ते का अस्तर लगा होता है। शीशे व जस्ते का क्या लगा होता है? अस्तर लगा होता है। क्यों लगाते हैं ये मैंने बोल के बता दिया, अभी नोट करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिएगा, पहले इतना नोट की। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो आप एक काम कर लिया करो, आप ऐप को बंद करके वापस ओपन कर लिया करो। चलिए, अब देखो, तो हमने कहा कि लोहे की चद्दर का बना होता है और इसकी अंदर की जो सतह है उस पर शीशे व जस्ते का अस्तर लगा होता है। ये किस लिए लगा होता है? तो लिखो, यह अस्तर, यह अस्तर इसलिए लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जिससे कि, जिससे कि कंटेनर की, देखिए कंटेनर की आंतरिक सतह पर, कंटेनर की आंतरिक सतह पर, देखिए कंटेनर की आंतरिक सतह पर क्या न हो, जंग ना लगे। आंतरिक सतह पर क्या नहीं लगे साथियों? जंग ना लगे। आंतरिक सतह पर जंग ना लगे। ठीक है, नोट करो। इसमें एक कैप होती है जहां से इसमें मसाला भरते हैं। लिखिए, जिस स्थान से, या सीधे लिख दो ना यार, ऊपर वाला स्थान, या लिखो जिस स्थान से इस कंटेनर में, कंटेनर में मसाला भरते हैं, कंटेनर में मसाला भरते हैं, उस स्थान पर, उस स्थान पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, चूड़ियाँ बनी होती हैं
इसमें क्या बनी होती हैं, इसमें कैप को कसा जाता है। इसमें क्या करते हैं, कैप को कसा जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है साथियों, कैप को इसी स्थान पर कसा जाता है। ठीक है, इस कैप पर ही क्या होते हैं, तो लिखो इस कैप पर नोजल लगा होता है, नोजल लगा होता है तथा इसके पास ही, तथा इसके पास ही यानी कैप के पास ही, तथा इसके पास ही इसे दीवार पर टांगने के लिए, दीवार पर टांगने के लिए, दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट लगा होता है। दीवार पर टांगने के लिए ब्रैकेट लगा होता है। क्या होता है, ब्रैकेट इसमें लगा होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, कंट्रोल वाल्व। यहीं पर एक कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है। कंट्रोल वाल्व भी क्या होता है साथियों, लगा हुआ होता है। नोट करो, डायग्राम बना देता हूं हाथ से, किस तरह से होता है देख लेते हैं अपन। हो गया। अब देखो, यहाँ पर एक प्लंजर भी होता है दबाने के लिए, बात करेंगे आगे। जितनी अपन ने बात की है उतने का डायग्राम देखो। इस तरह से आपका क्या है, कंटेनर है साथियों। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में एक चीज तो, ये जो, देखो इसको, ये कंटेनर अंदर की ओर शीशे और जस्ते की टेप होती है। यहाँ पर चूड़ियां बनी होती हैं और इन चूड़ियों के अंदर कसी होती है कौन, में कसी होती है कैप। क्या कसी होती है, कैप कसी होती है। ठीक है, यहीं से एक क्या निकलता है, नोजल निकलता है। क्या निकलता है, नोजल। ये आ गया आपका नोजल। ये नोजल है। ये नोजल अंदर की ओर जो जॉइंट होता है वो होता है इस डिस्चार्ज ट्यूब से। नोजल किससे कनेक्ट होता है, तो नोजल कनेक्ट होता है डिस्चार्ज ट्यूब से। ये है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है ये साथियों, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कैप के सारे एक कार्टेज लगा होता है, तो ये है गैस कार्टेज। ये क्या है, ये गैस कार्ट्रिज है। ठीक है, और इसमें ये भरा हुआ है पानी।
ये क्या भरा हुआ है? पानी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो कैप है ना, इस कैप के अंदर एक 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 ऐसी स्ट्रक्चर लगी होती है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्थेदार पिन। ये पिन क्या करती है, इस कार्ट्रेज को पंचर करने का काम करती है। कार्ट्रेज को क्या करती है? पंचर करने का काम करती है। ये कार्ट्रेज कौन सी गैस का है? ये CO2 गैस का है, ध्यान रखना। के अंदर क्या लगी होती है? के अंदर एक पिन लगी होती है। स्प्रिंग के सारे एक मत्थे वाली क्या होती है? पिन होती है। यह है पिन। क्या करने के लिए? पंचर हेतु, गैस कार्ट्रेज को पंचर करने के लिए ये लगी होती है स्प्रिंग पर। जैसे दबाया छोड़ते ये वापस अपनी पूर्व अवस्था के अंदर आ जाए, इसलिए। एक यहाँ पर क्या लगा होता है इसको टांगने के लिए? क्या होता है? ब्रेकेट। क्या होता है? ब्रेकेट होता है। एक इसके अंदर होता है साथियों प्लंजर। क्या होता है? यह है प्लंजर। और इस प्लंजर को एक जगह रोके रखने के लिए इसमें क्या लगी होती है? एक यहाँ पे एक पिन लगी होती है। क्या लगी होती है? एक लगी होती है पिन। जब भी यूज करेंगे तो पिन को निकालेंगे, फिर प्लंजर दबाएंगे। जैसे ही प्लंजर दबाएंगे तो यहाँ पर देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के सारे ये पिन जो है ये दबेगी, पंचर रोड दबेगी और इस गैस कार्ट्रिज में पंचर कर देगी। गैस कार्ट्रिज पंचर होगा तो गैस कार्ट्रिज पानी में डूबा हुआ है, तो गैस कार्ट्रिज पानी के अंदर जो है वो प्रेशर छोड़ेगा। क्या करेगा? पानी के अंदर प्रेशर छोड़ेगा। तो पानी के अंदर प्रेशर छोड़ेगा तो गैस को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पानी के बीच में यहाँ से पंचर हो रही है। तो वो पानी की सतह पर दबाव लगाएगी और डिस्चार्ज ट्यूब से पानी जो है वो प्रेशर के साथ आएगा और नोजल की सहायता से हम उसको क्या कर लेंगे साथियों, उसको हम अग्नि स्थल पर पहुंचा देंगे। पर पहुंचा देंगे तो हम अग्नि स्थल पर पहुंचा देंगे, से आग बुझ जाएगी। तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट इसमें। तो ये तो कंटेनर की बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों? दूसरा पॉइंट है इसमें कैप। क्या है? कैप की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कैप। देखो नंबर 2 कैप। हेडिंग लगाएं साथियों कैप। देखो जो कैप होती है ना ऊपर लगी होती है, ये जो गोल वाला भाग था अभी अपन ने देखा, ये वाला जो भाग है ये कैप है। ये क्या है? कैप है, टोपी वाला भाग है। ये गन मेटल की बनी होती है। तो पहली बात तो ये लिखो कैप किसकी बनी होती है? तो कैप बनी होती है साथियों गन मेटल की। ठीक है, इसकी बनी होती है गन मेटल, जो खराब नहीं होती जल्दी से। तो लिखो कैप गन मेटल की, गन मेटल की बनी होती है। कैप किसकी बनी होती है? गन मेटल की बनी होती है साथियों। कैप बनी है किसकी? गन मेटल की। ठीक है, अब इस कैप में क्या होता है, बीचों बीच एक मत्थेदार पिन वाली रोड होती है, जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया। देखो इस कैप के बीचों बीच वाले भाग पर, बीच वाले भाग पर एक मत्थेदार यानी नुकीली, एक मत्थेदार नुकीली, मत्थेदार नुकीली क्या होती है? पिन होती है। पिन होती है जो स्प्रिंग की सहायता से, जो स्प्रिंग की सहायता से, जो स्प्रिंग की सहायता से लगी होती है, स्प्रिंग की सहायता से लगी होती है, से की उपयोग के बाद स्प्रिंग लग रही है, इससे क्या होगा, दबाएंगे छोड़ेंगे तो वापस पूर्वावस्था में आएगी स्प्रिंग। तो जिससे कि उपयोग के बाद यह पिन
उपयोग के बाद यह पिन स्प्रिंग के माध्यम से पूर्वावस्था में वापस आ जाए, पूर्वावस्था में लौट आए, पूर्वावस्था में लौट आए। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अभी अपन ने डायग्राम में देखा कि इसके अंदर यहाँ पर एक जो है मत्थेदार कील लगी होती है, ये वाली। अब ये काम कब करेगी, जब प्लंजर को दबाएंगे तो स्प्रिंग के माध्यम से दबेगी और गैस कार्टेज को पंचर करेगी, प्लंजर छोड़ेंगे तो वापस जो है वो स्प्रिंग के कारण पूर्वावस्था में चली जाएगी। तो अपन ने क्या कहा, तो अब यहाँ होता क्या है, बीचों बीच है कि मत्थेदार नोकीली पिन होती है। अब ये काम कैसे करेगी, तो लिखो प्लंजर को दबाने पर यह पिन गैस कार्टेज को पंचर कर देती है, गैस कार्टेज को क्या कर देती है, ये पिन गैस कार्टेज को पंचर कर देती है। पिन क्या करती है, ये पिन गैस कार्टेज को पंचर कर देती है, प्लंजर छोड़ने पर, दबा रखा है, छोड़ेंगे तो छोड़ने पर यह पूर्वावस्था में चली जाती है, यह पूर्वावस्था में आ जाती है, पूर्वावस्था में आ जाती है या चली, ठीक है, पहले वाली स्थिति में वापस ये चली जाती है गैस कार्टेज में छेद करके। ओके, इस पर एक पिन लगी होती है प्लंजर, ताकि सामान्य जब भी उठापटक करें तो प्लंजर दब नहीं जाए और बिना उपयोग के कारण ही जो गैस कार्टेज है वो क्या नहीं हो जाए, आपका पंचर ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, और तीसरा जो भाग है इसका साथियों वो है गैस कार्ट्रिज। तीसरा भाग कौन सा है, गैस कार्ट्रिज है। ये वाला जो भाग है CO2 गैस कार्ट्रिज, इसकी हम बात, चलो इतना आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज जो डेट है, आज तिथि है 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई 2024 आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। इसलिए साबित हो सकती है कि अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है और आज की तारीख से भी आप तैयारी शुरू कर देते हैं और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई रोकने वाला है। ये लगता नहीं कि आपको कोई रोकने वाला है। इसलिए साथियों, आप लोग अपने आप की कमर कस लें, तैयारी में लग जाएं, इंतजार ना करें कि परीक्षा कब होगी। ठीक है, आपको पढ़ना है। परीक्षा की तिथि आने से पहले आप लोगों को एक बार कोर्स पूरा कर लेना है, और परीक्षा की तिथियां आने के बाद, नोटिफिकेशन जो है भर्ती का वो आने के बाद, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 4 बार, और फिर देखना टॉप 10 में आपका नंबर आता है या नहीं आता है। लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने तो आप लोगों को नाम मात्र की फीस में कोर्स दे रखा है, ठीक है, 299 यानी 300 रुपए में डेली एक चाय पीते हो तो 10 रुपए की एक चाय आती है। 30 दिन में जो चाय पी उसमें तो आपको पूरा वीडियो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, आपको लाइव कोर्स, PDF, पैनल PDF, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ये सारी आपको मिलती है। तो भाई तैयारी कर लो, ये मौका है, अच्छे से तैयारी कर लो, बाद में किसी को कहने लायक नहीं रहोगे। वो कहते ना कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे पिन बीचों बीच लगी होती है प्लंजर पे, जो है लोकेश, प्लंजर पे लगी नहीं होती है, प्लंजर के पास होती है। लगी तो कैप में होती है, प्लंजर पे, प्लंजर को दबाएंगे तो वो प्रेस जरूर होती है, लेकिन लगी किस में है, तो हम ये कहेंगे कि कैप के अंदर ही लगी होती है। लगी किस में होती है, कैप के अंदर।
चलिए अब तीसरा पॉइंट है गैस कार्ट्रिज, इसकी बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाई नंबर 3, गैस कार्ट्रिज। कंटेनर के अंदर जो गैस कार्ट्रिज लगा होता है इसकी हम बात करें तो साथियों ये एक छोटा सा स्टील का जो एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर के अंदर CO2 गैस जो है उस CO2 गैस को भरा जाता है, ठीक है, या इसके अंदर कुछ इनवर्ट गैसें भी भर दी जाती हैं और इसका जो प्रेशर होता है ना वो 30 से 50 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है वो प्रेशर होता है। यानी कि इस स्टील के गैस कार्टेज के अंदर 30 से 50 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर से भरी होती है। अब आप सोच के देखिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर 30 से 50 किलो गैस कितने प्रेशर पर होगी वो, ठीक है। और इसके अंदर एक जो है वो कॉपर डिस्क जो है वो कॉपर डिस्क से सील्ड रहती है, यानी कॉपर डिस्क से इसके चारों ओर आवरण होता है, मतलब ऊपर जो है वो सील होती है ताकि इसमें से लीकेजेस ना हो। इसमें जो चूड़ियां बनी होती है ना गैस कार्टेज में, उन चूड़ियों के द्वारा ये किसमें फिट हो जाती है, ये कैप के अंदर फिट हो जाती है, इसमें इसको कैप में कस दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियां होती है, इसकी ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियां होती है जिससे कार्टेज के अंदर अपन क्या कर देते हैं, इसको कस देते हैं, ठीक है। तो लिखो यह स्टील का बना हुआ, यह है स्टील का बना हुआ, स्टील का बना हुआ कार्टेज होता है, कार्टेज या यूं कह दो छोटा सिलेंडर होता है, कार्टेज या छोटा सिलेंडर होता है, छोटा सिलेंडर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरी होती है, CO2, लिखो इसमें CO2 या नाइट्रोजन या इनवर्ट गैसें या इनवर्ट, इनवर्ट मतलब होता है जो एक्रे टाइप की गैसें होती हैं वो इसके अंदर, ठीक है। इनवर्ट या इनर्ट लिख दो, N2 या इनर्ट गैसें, इनर्ट गैसें जो है वो क्या की जाती है साथियों, इसमें भरी जाती है। इनर्ट गैसें मुख्य रूप से कौन होती है, CO2 होती है, इनर्ट गैसें भरी जाती हैं, इनर्ट गैसें क्या की जाती हैं इसमें, CO2 N2 नाइट्रोजन या इनर्ट गैसें जो है वो भरी जाती हैं। कितने प्रेशर पर, तो लिखो इसमें CO2 को 30 से 50 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 30 से 50 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर पर, इसमें CO2 को 30 से 50 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर पर भरा जाता है। प्रेशर पर क्या किया जाता है साथियों, इसको भरा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। और ये क्या होती है, ये कॉपर डिस्क से सील्ड होती है, कॉपर डिस्क से, लिखो ये कार्टेज, यह कार्टेज कॉपर डिस्क से सील्ड होती है ना, सील लगी होती है इसमें, सील्ड होती है। कॉपर डिस्क से क्या होती है साथियों, ये सील्ड होती है, ठीक है। कॉपर डिस्क से सील्ड, इसमें क्या बनी होती है, उल्टी चूड़ियां बनी होती है एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ये कार्टेज कैप के अंदर कस दिया जाता है। तो इसमें इसमें यानी कार्टेज में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी चूड़ियां जिनको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियां बनी होती हैं, चूड़ियां बनी होती हैं, कैसी चूड़ियां बनी होती है, एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियां क्या होती हैं साथियों, बनी होती हैं, की सहायता से इनको क्या कर दिया जाता है, देखो इनकी सहायता से लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियां बनी होती हैं से
या जिनकी सहायता से यह कैप पर, यह कौन, गैस गैस कार्टेज, यह कैप पर कस दिया जाता है, कैप पर कस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैप के ऊपर कस दिया जाता है साथियों। जब उपयोग करेंगे तो पिन निकालेंगे, प्लंजर को दबाएंगे, प्लंजर को दबाएंगे तो जो मत्थे वाली जो रोड थी वो सीधे नीचे जाएगी, इसको पंचर करेगी, पंचर होगी तो गैस बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के लिए गैस के पास स्थान नहीं है तो वो पानी की सतह पर प्रेशर डालेगी, डिस्चार्ज नोजल से स्पीड से क्या आएगा, पानी आएगा बाहर, जिस पानी की धार को हम आग पर डालकर आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से इसको भरते हैं, भरने का तरीका क्या है, इसको वाटर टाइप एक्सट्राग्यूसर को प्रयोग लेने की विधि क्या है, ठीक है, इसकी देखरेख क्या है, साप्ताहिक देखरेख में क्या किया जाता है, इसकी तिमाही देखरेख में क्या किया जाता है, फिर इसका प्रेशर टेस्ट जो है वो क्या किया जाता है। ये 3 बातें अगले सेशन में देखेंगे, फिर अपना वाटर टाइप एक्सट्राग्यूसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको करनी है अपनी बेहतरीन तैयारी तो सोचे नहीं, आज से ही आप लोग अच्छे से लग जाएं अपनी तैयारी में। ठीक है, मौके बार बार नहीं आते जीवन में, ध्यान रखना, जीवन में मौके बार बार नहीं आते हैं साथी। चलो नोट कर लो इसको, इतने पोर्शन को नोट कर लिया हो आपने। ओके साथियों, तो चलिए आज का जो सेशन है वो यहीं तक, कल इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।